जिस तरह से हमें अंग्रेजी को सीखने के लिए उसकी अल्फ़ाबेट्स को सीखना पड़ता है, और अगर हमें हिंदी सीखनी हो तो हमें क ख ग घ सीखना पड़ता है। हमें गिनती सीखनी हो तो हमें 1 से लेकर 100 तक की गिनती के लिए बेसिकली 1 से 10 तक की गिनती को पहले सीखना पड़ता है। ठीक उसी तरह से चाय व्यापार में भी है। अगर आप चाय व्यापार में किसी तरह का अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसकी ABCD जाननी पड़ेगी, यानी कि उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो चाय बिजनेस में ग्रेडिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और ग्रेडिंग कुछ नहीं है, बस एक साइज है, लेकिन उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है और उसकी अपनी एक फीचर्स है जिसकी वजह से अलग अलग ग्रेड बनाए गए। तो अगर आप चाय व्यापार में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको चाय की ग्रेडिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, चाय के ग्रेड्स को पहचानना आना चाहिए, यही इसकी ABCD। अगर आप चाय के ग्रेड को नहीं पहचानते हैं तो फिर कोई भी सप्लायर आपके साथ चीटिंग कर सकता है। तो चाय ग्रेड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो चाय व्यापार में ग्रेडिंग सिस्टम को समझने से पहले चाय के प्रोडक्शन को थोड़ा सा समझेंगे कि जब चाय का जो प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार की साइजेज निकलती है, और उन अलग अलग साइज को छांटा जाता है और छांट कर अलग किया जाता है, जिसको ग्रेड बोला जाता है। जी बोर्ड ने ग्रेडिंग सिस्टम को 3 मुख्य भाग में बांटती है, जिसका पहला भाग होता है ब्रोकन कैटेगरीज आता है, और इसमें भी कई तरह के चाय पत्ती के ग्रेड आते हैं। फिर एक फाइनिंग कैटेगरीज आता है, और तीसरा जो सबसे लास्ट आता है डस्ट कैटेगरीज आता है। अब कैटेगरीज का अलग अलग इम्पोर्टेंस है और उसी के हिसाब से इसको ग्रेडिंग किया गया है। चाय व्यापार में ग्रेड को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो ग्रेड के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब ग्रेड क्या है, अगर इसको हम सिंपली समझें तो जैसे हम लोग कोई शर्ट या टी-शर्ट खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे एक साइज लिखा होता है, मीडियम है, लार्ज है और स्मॉल है। तो ठीक बिल्कुल आप इसको इसी तरह से ले सकते हैं कि चाय में जो ग्रेड है यह भी एक साइज है। अब क्वालिटी की अगर बात की जाए कि सबसे बेटर क्वालिटी कौन सी है चाय पत्ती की, कौन सा ग्रेड लेना चाहिए, तो देखिए अलग अलग ग्रेड है, उसकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है, सबका अपना अपना एक अलग अलग काम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर चाय पत्ती की जो साइज जितनी बड़ी होगी उसकी बॉडी उतनी अच्छी होती है, लेकिन उसमें कलर कम आते हैं। बॉडी और स्ट्रेंथ अच्छा होता है लेकिन उसमें कलर लीकर कम आता है। लेकिन अगर साइज छोटी होती है तो लीकर ज़्यादा आती है और बॉडी कम हो जाता है। तो इस तरह का है। इसी तरह से घटते क्रम में बढ़ते क्रम में आप देख सकते हैं कि अगर साइज बड़ी होती है तो बॉडी और स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और साइज अगर छोटी हो जाती है तो लीकर बढ़ जाता है और बॉडी कम हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। तो इसी को बैलेंस करके चाय व्यापार में एक तरह का ब्लेंड तैयार किया जाता है, जहाँ पे आपको अच्छा लीकर मिल सके, अच्छा टेस्ट भी मिल सके और एक कड़कपन हो चाय के अंदर। इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना ही चाय व्यापार में एक ब्लेंडिंग कहलाता है। और ब्लेंड करके ही जितनी भी कंपनियां हैं चाय व्यापार करती हैं, आप चाहे कोई भी कंपनी ले, सबका ही ब्लेंड आता है। कोई भी चाय व्यापार करने वाली कंपनी सिंगल ग्रेड में काम नहीं करती है। अगर सिंगल ग्रेड में काम भी करती हैं तो उसी ग्रेड की बहुत तरह की चाय पत्तियों के साथ उसको मिलाती हैं, जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब चाय व्यापार में क्या सिर्फ ग्रेड ही इम्पोर्टेंस है और कुछ नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चाय में चाय की जो टर्मोलॉजी है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। लीकर टेस्टिंग होता है, अपीयरेंस को चेक करना पड़ता है। इसके अलावा आप अगर उसमें देखेंगे तो इन्फ्यूज़न को भी देखा जाता है। इन सब का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो अगर आपको चाय व्यापार करना है तो उसकी ग्रेड को समझना पड़ेगा, उसकी ग्रेड को देखना पड़ेगा। अब मैं आप कई प्रकार की चाय पत्तियाँ होती हैं जो अलग अलग साइज़ की होती हैं और उनका अलग अलग यूज भी होता है। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं ब्रोकन कैटेगरीज से। देखिए ब्रोकन कैटेगरीज में जो सबसे बड़ी साइज़ की पत्तियाँ आती है उसको BOPL बोलते हैं। यह सबसे बड़ी चाय पत्ती होती है। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल बहुत ही कम यूज होता है और इसका प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है। और इसके बाद की जो छोटी पत्ती आती है, इससे BOPL से जो छोटी होती है उसका वो वाली चाय पत्ती को BOPL से जो छोटी ग्रेड की चाय पत्ती आती है उसको BOP बोलते हैं। BOP ये उससे थोड़ी सी छोटी होती है। और अगर आप इस कैटेगरीज की चाय पत्ती का साइज़ देखा जाए तो जैसे गोल मिर्च होती है, बड़ी वाली गोल मिर्च को आपने देखा होगा, आप उसके दाने के समान इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह की होती है और इसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होती है। और
इस ग्रेड का भी घरेलू यूज में जो चाय पत्तियाँ इस्तेमाल होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद की जो कैटेगरीज आती है BOPSM होती है, BOPSM। और ये वो कैटेगरीज है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है फैमिली ब्रांड्स में या फैमिली घर में जो चाय पीते हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये BOP से थोड़ी छोटी होती है, लेकिन इसमें जो गुणवत्ता होती है वो पर्याप्त होती है। फिर इसके बाद की जो कैटेगरीज आती है वो होती है BP, जो BOPSM से छोटी होती है। और सबसे मास प्रोडक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा ये BOPSM ही है, BP ही है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी BP ग्रेड का ही होता है और प्रचलन में भी सबसे ज़्यादा BP ग्रेड ही होती है। कॉमनली घर में यूज होने वाले जितनी भी चाय पत्ती होती है उसमें BP का अहम रोल होता है और सब चाय पत्ती में उसको शामिल किया जाता है। ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है, ज़्यादा सेल भी होता है, मोस्टली बिजनेस भी इसी कैटेगरीज में किए जाते हैं। तो दो ऐसे कैटेगरीज हैं जो ब्रोकन कैटेगरीज में है, BOPSM और BP, जिसका घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्योंकि दोनों कैटेगरीज एक ऐसी लेवल की कैटेगरीज है जहाँ पे इसमें अच्छी लीकर के साथ साथ अच्छी एरोमा और अच्छा टेस्ट सब कुछ मिल जाता है। यह एक बैलेंस्ड है जहाँ पे हर चीज़ की मात्रा जो है प्रचुर है, मतलब जितनी चाहिए उतनी मिल जाती है। फिर इसके बाद की जो फाइनिंग कैटेगरीज आती है, ये एक फाइनिंग होती है, छोटी दाने होती है और बहुत ही छोटे टाइप के ये दाने होते हैं। और इसका सबसे बड़ा यूज होता है ख़ास तौर से फैमिली ब्रांड में भी कुछ परसेंटेज इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ होटल में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है, जो होटल चाय टपरी वगैरह होते हैं वहाँ पे इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये फाइनिंग कैटेगरीज में एक सिंगल कैटेगरीज आती है, लेकिन यहाँ पे दो नाम आ जाते हैं सामने, एक OF आता है और एक PF होता है। ये दोनों इसी कैटेगरीज के हिस्से हैं, एक ही चीज़, लेकिन दो अलग अलग रीज़न की वजह से इसके दो अलग अलग नाम हैं। फिर इसके बाद आ जाती है हमारे पास डस्ट कैटेगरी होती है। डस्ट कैटेगरी में भी बहुत सारी चाय पत्तियाँ हैं। डस्ट कैटेगरी में आपको आ जाइए PD1 आता है, फिर PD1 है, ये छोटी है। फिर PD1 से जो छोटी चाय पत्ती आती है उसको PD बोलते हैं, उससे भी छोटी आती है उसको डस्ट बोलते हैं, और डस्ट से भी एक छोटी कैटेगरी आती है उसको मनी चूरा डस्ट कुछ करके बोलते हैं, जो CD बोलते हैं। अब क्वालिटी की अगर बात की जाए कि सबसे बेटर क्वालिटी कौन सी है चाय पत्ती की, कौन सा ग्रेड लेना चाहिए, तो देखिए अलग अलग ग्रेड है, उसकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है, सबका अपना अपना एक अलग अलग काम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर चाय पत्ती की जो साइज जितनी बड़ी होगी उसकी बॉडी उतनी अच्छी होती है, लेकिन उसमें कलर कम आते हैं। बॉडी और स्ट्रेंथ अच्छा होता है लेकिन उसमें कलर लीकर कम आता है। लेकिन अगर साइज छोटी होती है तो लीकर ज़्यादा आती है और बॉडी कम हो जाता है। प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार की साइजेज निकलती है और उन अलग अलग साइज को छांटा जाता है और छांट कर अलग किया जाता है, जिसको ग्रेड बोला जाता है। जी बोर्ड ने ग्रेडिंग सिस्टम को 3 मुख्य भाग में बांटती है, जिसका पहला भाग होता है ब्रोकन कैटेगरीज आता है और इसमें भी कई तरह के चाय पत्ती के ग्रेड आते हैं। फिर एक फाइनिंग कैटेगरीज आता है और तीसरा जो सबसे लास्ट आता है डस्ट कैटेगरीज आता है। अब कैटेगरीज का अलग अलग इम्पोर्टेंस है और उसी के हिसाब से इसको ग्रेडिंग किया गया है। चाय व्यापार में ग्रेड को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो ग्रेड के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब ग्रेड क्या है, अगर इसको हम सिंपली समझें तो जैसे हम लोग कोई शर्ट या टी-शर्ट खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे एक साइज़ लिखा होता है, मीडियम है, लार्ज है और स्मॉल है। तो ठीक बिल्कुल आप इसको इसी तरह से ले सकते हैं कि चाय में जो ग्रेड है यह भी एक साइज है और अलग अलग साइज की चाय पत्तियाँ में अलग अलग गुणवत्ता होती है और उसकी अलग फीचर के वजह से उसकी अलग यूजेज भी होती है। एग्जाम्पल ले, अगर फाइनिंग कैटेगरीज को देखा जाए तो इस तरह की जो चाय पत्तियाँ हैं ख़ास तौर से जो होटल में, ढाबा में, या आपने देखते हैं जो छोटे छोटे पैकेट में बन के आते हैं जिसको चाय में डुबा कर हम लोग पीते हैं, तो गर्म पानी में चाय बनाते हैं और ये उसको डुबा कर जो पीते हैं, इस तरह की पैकेटिंग में आती है, तो उसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। एक फाइनिंग कैटेगरीज आता है, ये भी लगभग उसी कैटेगरीज में आता है, लेकिन एक ऐसा कॉमन कैटेगरीज है जो दोनों जगह यूज हो सकता है। फैमिली ब्रांड में भी यूज हो सकता है और जो होटल ब्रांड है वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। और तीसरी जो कैटेगरीज है ब्रोकन कैटेगरीज, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली कैटेगरीज यही होती है।
और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा बिजनेस किए जाते हैं। सिटी सिटी जो कैटेगरीज है वहाँ पे ब्रोकन कैटेगरीज सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ब्रोकन कैटेगरीज की जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रेड आती है BOP, और उसका सैंपल मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसके जो साइज होते हैं, गोल मिर्च के जो बड़े दाने होते हैं, कुछ इस तरह के ये साइजेस दिखती है। आपको वीडियोस में दिख रहे होंगे, कुछ ऐसा दिखता है ये BOP का, और कम इस्तेमाल होता है, लेकिन फैमिली ब्रांड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, घरों में यूज़ किया जाता है। अब इस ग्रेड की खासियत, क्या खासियत है कि ये ग्रेड साइज में बड़ी होती है, लेकिन इसमें कलर की कमी तो थोड़ा होती है। लीकर थोड़ा सा कम होता है, इसका लीकर कमज़ोर होता है, लेकिन इसका जो बॉडी पार्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और अच्छा टेस्ट होता है। टेस्ट के मामले में ये ग्रेड अच्छा होता है, लेकिन ये साइज़ काफ़ी बड़े होते हैं। सब जगह इसका इस्तेमाल नहीं होता है और सभी कंपनियां नहीं होती इस्तेमाल करती हैं। कुछ कंपनियां इसका फैमिली ब्रांड में इस्तेमाल करती है और किया भी जा सकता है। इसमें कलर बहुत थोड़ा सा कम होता है, कलर की कमी होती है, यानी कि लीकर कमज़ोर होता है, लेकिन इसका बॉडी पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, इसका टेस्ट अच्छा होता है। और ये BOP जो ग्रेड है, ये इसकी नॉर्मली साइज़ का अगर आप एग्जांपल आप तो फोटो में देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितने बड़े का है, लेकिन आप समझे जो गोल मिर्च होता है उसकी साइज़ का होता है। ब्रोकन कैटेगरीज की जो दूसरी सबसे बड़ी साइज होती है वो होती है BOP SM, तीसरे नंबर पर ये आती है ऊपर से। और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें लीकर भी बैलेंस होता है और इसमें इसका जो स्ट्रॉन्ग है बॉडी पार्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका लीकर भी सही होता है और इसका बॉडी पार्ट भी बैलेंस होता है। BOP से ये थोड़ा सा इसमें कम आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, लेकिन इसका कलर भी उससे थोड़ा सा अच्छा मिलता है। तो ये एक बैलेंस आता है और मोस्टली इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फैमिली यूज में। और ये इसका भी ये दूसरे नंबर की वो ग्रेड है जिसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा मार्केटिंग में यूज होता है, बिजनेस में यूज होता है। और CTC कैटेगरीज में जब व्यापार के स्टार्ट की जाती है तो वहाँ पे BOP SM का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है किसी भी तरह के ब्लेंड बनाने में। कुछ कंपनियां तो डायरेक्ट BOP SM को ही सेल कर देती हैं, उनका ही एक ही कैटेगरीज की क्या बोलते हैं उसको ब्लेंड तैयार करके सेल करती हैं। तो इसका घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली यह चाय पत्ती है, क्योंकि इसमें हर चीज़ एक बैलेंस होता है, टेस्ट भी बैलेंस होता है, इसका लीकर भी बैलेंस होता है, और इसके अंदर एक एरोमा भी होता है जो थोड़ा सा बैलेंस होता है। फिर उसके बाद इसका जो बॉडी पार्ट है वो भी बैलेंस होता है। तो इस तरह की ये वो कैटेगरीज है जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कैटेगरीज है मार्केट में, और इसी के पे लोग बिजनेस करते हैं। साइजिंग क्या आप इसे देखिए, यह साइज है जो BOP SM है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चाय है ये। और आप देखेंगे तो ये एक अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती है ये, और इसका ये साइज कुछ इस तरह से होता है। इसको अलग अलग भी आप कर सकते हैं तो कुछ साइज़ का अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ साइज़ दिखती है। अब इसके बाद की जो कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा अगर कोई चाय पत्ती का उत्पादन होता है तो BP कैटेगरीज की होती है, और मोस्टली सभी घर में BP का ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ग्रेड है जिनका मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज होता है चाय व्यापार में, BOP SM और BP उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है और इसका सबसे ज़्यादा मास प्रोडक्शन भी होता है। तो आइए देखते हैं कि BP ग्रेड कैसा दिखता है। BP ग्रेड की खासियत क्या है कि BP ग्रेड भी एक बैलेंस कैटेगरीज में आता है। इसके अंदर भी अच्छा लीकर मिलता है, इसमें अच्छा एक बैलेंस टेस्ट भी मिल जाता है, और इसका बॉडी पार्ट भी एक स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते, लेकिन एक बैलेंस मिल जाता है। और यही वजह है कि मास प्रोडक्शन भी इसका सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली भी कैटेगरीज यही है, और हर जगह लोग इसी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ब्लेंडिंग में भी अगर कोई ब्लेंडिंग तैयार होता है तो इसका एक अहम उसमें किरदार होता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी कैटेगरीज को यूज़ किया जाता है तो BP का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें हर चीज़ बैलेंस होता है। तो ये इसका साइज है, थोड़ा सा नज़दीक से इस साइज को देख सकते हैं कैसे दिख रहा है। तो ये एक ऐसा साइज है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप सरसों का जो दाना देखें ना, समझिए उस सरसों के दाने के साइज का होता है, जो छोटी सरसों होती है बिल्कुल उसी तरह का होता है। और ये ब्रोकन कैटेगरी का सबसे लास्ट ग्रेड है और सबसे
ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, मोस्ट प्रोडक्शन वाला ग्रेड यही होता है। चाय व्यापार में हर जगह इसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो फीचर है वो एक बैलेंस, हर चीज़ इसमें बैलेंस मिल जाता है। ग्रेड है जो मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज होते हैं ब्रोकन कैटेगरीज में, BOP, SM और BP। इन्हीं ग्रेड के बेस पे सारे व्यापार लगभग टिके हुए हैं। BP जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है इसकी बिजनेस में, BP ग्रेड की, और क्योंकि इसमें हर चीज़ एक बैलेंस मिलता है, कोई भी इजीली इस ग्रेड को खरीद के अपना व्यापार शुरू कर सकता है। कोई चाहे तो सिंगल ग्रेड लेके भी बिजनेस कर सकता है, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है BP की। तो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ वाला BP ग्रेड है, इसको आप नोट करें। अब बात करते हैं फाइनिंग कैटेगरीज में। फाइनिंग कैटेगरीज में एक ही चीज़ आती है, एक तो OF या उसको PF भी बोलते हैं। अगर वो आसाम की है तो PF बोल देते हैं, और नहीं तो जनरली डूअर्स वगैरह कहीं पे है OF का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो OF कैटेगरीज की चाय पत्ती है मोस्टली ढाबा वगैरह में यूज होती है, और कुछ परसेंटेज लोग इसको फैमिली ब्लेंड में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसकी खासियत क्या है कि इसके अंदर एरोमा तो ठीक ठाक मिलता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इसका लीकर अच्छा मिलता है। इसमें कॉमन ग्रेड है और इसमें भी लगभग सब कुछ समझिए तो बिल्कुल बैलेंस है, लेकिन इसका लीकर भी अच्छा होता है और इसमें बॉडी भी थोड़ा ठीक ठाक रहता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है होटल्स वगैरह में। तो OF का इस्तेमाल होटल में ज़्यादा होता है, फैमिली यूज में थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका अगर आपको कड़क चाय पीना हो तो ज़्यादातर लोग इसको भी ब्लेंड में यूज करते हैं। इसकी खासियत यही है कि यहाँ पे भी लगभग सब कुछ बैलेंस है, बस थोड़ा सा बेटर पॉइंट इसका ये है कि इसका लीकर भी थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है, जल्दी कलर ये छोड़ता है, और बॉडी पार्ट भी ठीक ठाक मिलता है। इसमें पाउडर फॉर्म में जो चीज़ें होती है उससे थोड़ी सी ये बड़ी होती है, ठीक है, बहुत ही छोटी बारीक टाइप की होती है ये। तो OF कैटेगरी के बाद आती है डस्ट कैटेगरीज, और सबसे इंपॉर्टेंट है डस्ट कैटेगरीज, क्योंकि होटल व्यापार में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। OF से भी ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, और मोस्टली जगह पर OF का डस्ट कैटेगरीज की चाय पत्तियों का इस्तेमाल होता है। डस्ट कैटेगरीज में आती है PD, जो OF से PD1 है, जो OF से छोटी होती है। और PD1 का मैं आपको एक सिंपल दिखाना चाहूँगा। अब ये चीज़ है, ये है, इसके दाना काफ़ी बारीक होता है, आप देखें इसको, बहुत ही बारीक होता है ये दाना। देखिए ये है PD, ये जो अभी जो दाना मैंने दिखाया था उससे भी ये थोड़ी सी छोटी होती है, कुछ इस तरह से होती है, ये छोटी दाना है, इसको PD बोलते हैं। और जो डस्ट कैटेगरीज की सारी चाय सिर्फ होटल टपरी या जो पैकेट में छोटे छोटे आते हैं जो डुबो कर चाय पिया जाता है, वो वाली चाय पत्तियों में इसका इस्तेमाल होता है। कैटेगरी है ये, समझिए जो पाउडर का फॉर्म होता है उससे थोड़ी सी बिल्कुल हल्की बड़ी होती है, बहुत ही बारीक होता है ये। डस्ट कैटेगरीज की जो चाय पत्ती होती है उसका सबसे बड़ा खासियत क्या है कि इसमें कलर जल्दी छोड़ता है, और यही वजह है जल्दी कलर देने के लिए फास्ट कलर देता है ये, कलर भी अच्छा देता है, और थोड़ा सा जो इसकी जो लीकर होती है थोड़ी गाढ़ी टाइप की होती है, इसलिए चाय जो होटल टपड़ियों में जो चाय बनती है लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़ा गाढ़ा लीकर जो होता है इसका थोड़ा सा एक अलग ही ये देता है फील। इस तरह की चाय पत्तियाँ जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, और होटल टपड़ियों पे क्या होता है कि चाय जितनी जल्दी बने उनका गैस का बचत होता है, तो इसलिए ज़्यादातर जो टपड़ी वाले हैं, चाय टपड़ी वाले हैं, ठेला पे जो लोग चाय बेचते हैं या अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की डस्ट कैटेगरीज की चाय पत्तियाँ और OF कैटेगरी की चाय पत्तियों का ब्लेंड चलता है, ताकि वो जल्दी से कलर दे, जल्दी से चाय बन जाए और अच्छा एक कड़क चाय बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह की जो छोटे दाने होते हैं उसमें क्या होता है कि चाय का जो बॉडी पार्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन इस चाय में थोड़ा सा कड़कपन होता है, और इसका एक हर चीज़ लगभग इसमें भी थोड़ा सा बैलेंस ही होता है, लेकिन ये फैमिली यूज में नहीं आता है, ये सिर्फ रेस्टोरेंट वगैरह ये सब में जहाँ ढाबा वगैरह है सिर्फ वहीं पे इस तरह की चाय पत्तियों का इस्तेमाल होता है। तो चाय व्यापार अगर आप करना चाहते हैं तो पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि किस कैटेगरीज को आप टारगेट कर रहे हैं, फैमिली में जाना चाहते हैं या होटल वाले को टारगेट करना चाहते हैं, इस पर फोकस करना पड़ता है, फिर आपको व्यापार करना पड़ता है। ऐसे हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने अपनी तरफ से देने की कोशिश की आपको यह कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में। और वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको आगे भी मिलती रहेगी। और अगर आप छोटे लेवल से या जिस भी लेवल से चाय व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अगर एक नॉलेज चाहिए, किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमारा नंबर दिया मिल जाएगा, जो हर जगह आपको अवेलेबल नहीं होता है। बहुत सारे लोग गाइड तो करते हैं पर अपना नंबर नहीं देते हैं किसी, लेकिन मैंने आपको अपना नंबर दिया है, आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप होलसेल में डील करना चाहते हैं या रिटेल में डील करना चाहते हैं, किसी भी तरह का डील करना चाहते हैं, तो आप मनहारी चाय से संपर्क कर सकते हैं। हमारी ब्रांड का नाम मनहारी है और यह ब्रांड का बेस एक प्रीमियम क्वालिटी की चाय के पत्तियों को ही इंट्रोड्यूस कर रही है मार्केट में। और आप भी अगर प्रीमियम क्वालिटी की चाय पत्तियों में डील करना चाहते हैं, लूज हो या पैकेट टी हो, तो आप मनहारी टी से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। और ऐसे हमारी चाय पत्तियों को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो lazostore.in एक वेबसाइट है, lazostore.in। इस वेबसाइट पे हमारी ब्रांड की चाय पत्तियाँ लिस्टेड है, वहाँ से आप इसका ऑर्डर करके सैंपल टेस्ट कीजिए। और फिर अगर आपको अच्छा लगे कि हमें बिजनेस करना चाहिए चाय पत्ती में, इस तरह की चाय पत्ती लेनी चाहिए, तो आप वहाँ से बिजनेस डील भी हमसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।